केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में प्रथम खंड और प्रथम खंड का तृतीय मंत्र और उस तृतीय मंत्र का जो पदभाष्य है उसका विचार चल रहा है। कुछ भाष्य का विचार हुआ है और आज चलेगा। यद विदितम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम च इति हेयम, यहाँ से बराबर। तो चलिए, तो यद विदितम तदल्पम इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर एक शीर्षक दीजिए इस पैराग्राफ के लिए। लिखेंगे हेयोपादेय व्यतिरिक्त, हेयोपादेय व्यतिरिक्तत्व प्रतिपादन द्वारा, हेयोपादेय व्यतिरिक्तत्व प्रतिपादन द्वारा, ब्रह्मणः आत्माभिन्नत्वं प्रतिपादनम, ब्रह्मणः आत्माभिन्नत्व प्रतिपादनम। हो गया क्या? तो ब्रह्म जो है वह हेय भी नहीं है, उपाधेय भी नहीं है। अर्थात हेय और उपाधेय जो वस्तु उनसे व्यतिरिक्त है, भिन्न है, ऐसा प्रतिपादन करेंगे। और इस प्रतिपादन के द्वारा ब्रह्म ही आत्मा है, ब्रह्म का आत्मा से अभिन्नता है, इस बात का प्रतिपादन करने वाले हैं। लग गया पंक्ति? तो चलिए, तो विचार चल रहा है। तो देखिए, जो तृतीय मंत्र में आगम वाक्य आया था, कौन सा? अन्यत एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, यह आगम वाक्य है, इस बताया था। परंपरा से उपदेश प्राप्त है इस वाक्य से। तो परंपरा से उपदेश वाक्य जो होता है उसको आगम वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पर ही आगम वाक्य है। अब इस आगम वाक्य का अर्थ तो कल बताया था। तद मतलब वह ब्रह्म, विदितात् अन्यत्, विदित से क्या है? अन्य है। और विदित शब्द से लिया था कार्य वर्ग, प्रपंच, भूत भौतिक पदार्थ, जो कि चक्षुरादि इंद्रियों के लिए विषय हो पाता है। वो सब जितना भी है विदित ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय करके जो भी पदार्थ वस्तु व्यक्ति है वो सब हो जाएंगी क्या? विदित। अर्थात थोड़े में कहना हो तो भूत भौतिक प्रपंच। अब उससे भिन्न है कौन? आत्मा। तद ब्रह्म विदितात् अन्यत्, इतना लगा। और इतना ही नहीं, और कहा कि अविदितात् अथो अधि, अथ मतलब अपि, अविदित से भी भिन्न है ब्रह्म। अविदित कौन है? तो अविदित शब्द का अर्थ बताया था क्या? अव्याकृत संज्ञक जो माया प्रकृति, उससे भी भिन्न है कौन? ब्रह्म। इस बात को बताया था। ठीक है। अब विदित शब्द से जो लिया गया वे वह सब हेय है, और विदित से भिन्न बताया ब्रह्म को। अर्थात हेय त्याज्य जितने भी पदार्थ है विदित शब्द से लिए हुए, भूत भौतिक प्रपंच हेय है। क्यों हेय है उसको बताएंगे। किंतु हेय है तो उन हेय त्याज्य उन पदार्थों से भिन्न है कौन? ब्रह्म। इस बात को अब कह रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, यद विदितम, हो गया ना? इतना मिला ना? तो अभी तक जो व्याख्यान हुआ इसके पहले वह अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, ये जो आगम वाक्य है, इन आगम वाक्य के जो पद है
उन पदों के अर्थों का व्याख्यान हुआ। अब यहां से लेकर यद्विदितम से लेकर उस आगम वाक्य का तात्पर्य क्या है, तात्पर्यार्थ क्या है, इसको बताना चाह रहे हैं कौन? भगवान भाष्यकार। उसी ढंग से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्या तात्पर्य है इसका? ठीक है, विदित अविदित से भिन्न कहने में केवल तात्पर्य है क्या? नहीं नहीं, अपितु इस आगम वाक्य का विदित अविदित से भिन्न ब्रह्म इस कहने में तात्पर्य है कि ब्रह्म और आत्मा ये दो नहीं है, दोनों का अभेद ही है। इस बात को बताने में तात्पर्य है इस आगम वाक्य का। इसी बात को अब व्याख्या कर रहे हैं, इस बात की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। तो देखते एक एक पद को। तो यद विदितम मिला जी, जो भी विदित है ज्ञात है, अर्थात ज्ञान का विषय बनता है, किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है, वो सब कौन आ जाता है? भूत भौतिक प्रपंच कार्य वर्ग विदितम। वो जितना भी है वो सब कैसा है? तद अल्पम, वो अल्प है। अल्प है मतलब क्या है? परिचिन्न है, ठीक है ना। और अल्प होने के कारण, परिचिन्न होने के कारण वो कैसा है? मर्त्यम, ठीक है ना। जो जो परिचिन्न चीज होती है, अल्प होती है, वो मर्त्य होती है, मरणशील होती है, विनाशी होती है। इसलिए कहा तत् अल्पम। तत् अल्पम मतलब कौन अल्प है? जो विदित है। यद विदितम तत् अल्पम, और अल्प होने के कारण ही मर्त्यम। मर्त्यम का अर्थ है नाशवान, विनाशी है, और अल्प मतलब परिचिन्न, मर्त्यम। और जो चीज मर्त्य होती है, विनाशशील होती है, वह दुखात्मक होती है। इसलिए आगे कह रहे हैं दुखात्मकम च, दुखात्मक है, दुख स्वरूप है, ठीक है जी। च इति हेयम, और जो चीज अल्प होती है, मर्त्य मतलब विनाशी होती है, और दुखात्मक होती है, उसी का लोग क्या करते हैं? त्याग करते हैं। कोई भी व्यक्ति त्याग करता है, किस चीज का त्याग करता है? जो अल्प हो, लेकिन नहीं, और विनाशी हो, और विशेष करके दुख रूप हो, दुख देने वाली हो, तो उसका क्या करते हैं लोग? त्याग करते हैं। तो जितना भी विदित प्रपंच है, भूत भौतिक प्रपंच है, वो सब कैसा है जी? दुखात्मक है, अल्प है, विनाशी है। इसीलिए हेयम, आगे पंक्ति, दुखात्मकम च इति, इति मतलब अतः, हेयम, इसलिए वो हेय है। हे शब्द का अर्थ होता है त्याज्य है, ठीक है, त्याग का विषय है। और आगे तस्मात् विदितात् अन्यत् ब्रह्म, और कहा था कि नहीं मूल वाक्य में, आगम वाक्य में क्या कहा है? तत् विदितात् अन्य, उस विदित से अन्य है कौन? ब्रह्म। विदित कौन हुआ? हेय, और हेय से अन्य है कौन? ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म क्या हुआ फिर? अहेय। क्या हुआ? हेय कौन हुआ? विदित, और उससे अन्य है ब्रह्म, मतलब अहेय है, अत्याज्य है। लगा? देखिए, तस्मात् विदितात्, उन विदित पदार्थों से अन्यत् ब्रह्म इति उक्ते, अन्य है ब्रह्म इति उक्ते, ऐसा कहने पर क्या अर्थ निकल आ रहा है? बता रहे हैं। इति उक्ते तू अहेयत्वम उक्तम, है कि नहीं? अहेयत्वम उक्तम स्यात्, अहेयत्वम उक्त, अहेयत्व कहा गया किसमें? ब्रह्म में। तो ब्रह्म क्या हुआ जी? अहेय, ठीक है ना जी। विदित से भिन्न कहने से ये बात हो गई। तथा अब उसी आगम वाक्य में आगे क्या कहा है? अविदितात् अथो अधि, अथो अविदितात् अधि, ऐसा है कि नहीं? अविदित से कौन लिया था जी? प्रकृति, अव्याकृत अर्थात कारण, जो भी कारण है वो सब क्या हो जाएगा? अविदित, और उस अविदित से भी भिन्न है कौन? ब्रह्म, ठीक है कि नहीं? चलिए, तथा अविदितात् अधि, लगा पंक्ति। अब कदाचित कोई कहेगा कि उस आगम वाक्य का जो प्रथम भाग है जिसमें कहा गया कि तत् विदितात् अन्य, इतना कहा कि नहीं? तो इससे क्या सिद्ध हुआ? हेय से भिन्न है, अर्थात ब्रह्म क्या हुआ? अहेय। बोलेंगे अहेय मतलब क्या? उपादेय, क्योंकि दो शब्द है, हेय और उपादेय। हेय का मतलब होता है त्याग, त्याज्य, त्याग का विषय,
और उपादेय का अर्थ होता है ग्राह्य। तो दोनों शब्द विरुद्धार्थी हुए, हेय और उपादेय। उपादेय का मतलब होता है ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य, और हेय मतलब त्याज्य, त्याग करने योग्य। अब ब्रह्म हेय है क्या? नहीं। हेय कौन है फिर? विदित। जो भी विदित है वो हेय है, और उनसे भिन्न है कौन? ब्रह्म। अर्थात अहेय है, अहेय है, हेय से भिन्न है, मतलब हेय नहीं है। तो हेय नहीं है, त्याज्य नहीं है, फिर उपादेय होगा कौन? ब्रह्म। ऐसा कोई कहेगा तो उसका उत्तर दे रहे नहीं नहीं, हेय तो नहीं है ब्रह्म, किंतु हेय नहीं है इसका मतलब उपादेय है, ये भी बात नहीं है। उपादेय से भी भिन्न है कौन? ब्रह्म। ठीक है ना जी। अब उपादेय कौन चीज होती है, उस प्रकार ब्रह्म नहीं बन रहा है, अर्थात उपादेय से भिन्न हो जाएगा। तब कह रहे, देखिए, तथा भाष्य में अविदितात् अधि, अधि शब्द का अर्थ कर चुके। अधि मतलब अन्यथ, अधि का अर्थ ऊपरी, ऊपरी का अर्थ अन्यथ किया था कि नहीं? अविदितात् अधि इति उक्ते, ऐसा कहने पर अनुपादेयत्व मुक्तम स्यात्, अनुपादेयत्व कहा जा रहा है ब्रह्म में, अर्थात ब्रह्म में उपादेयता नहीं है कि नहीं? जैसे हेय नहीं है, अहेय है, उस प्रकार उपादेय भी नहीं है। तो उपादेय से क्या हुआ? भिन्न। अर्थात क्या हुआ? ब्रह्म अनुपादेय। क्या हो जाएगा जी? अनुपादेय। क्यों? क्या कहा गया? अविदितात् अधि। अविदितात् अधि कहने से अविदित जो होता है वो उपादेय होता है। अविदित जो होता है वो कौन होता है? उपादेय। अविदित मतलब कारण, ठीक है ना? कारण उपादेय होता है, ग्राह्य होता है, और उससे भिन्न है कौन? ब्रह्म। तो ब्रह्म उपादेय है क्या अनुपादेय है? अनुपादेय है। देखिए, तस्मा तथा अविदितात् अधि इति उक्ते अनुपादेयत्व मुक्तम स्यात्। लगा इतना? अब इसको, इसी का बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि उपादेय कौन चीज होती है व्यवहार में, उसको समझा रहे हैं। तब पता चलेगा कि ब्रह्म उपादेय नहीं है करके। ठीक है, आगे देखिए पंक्ति, कार्यार्थम ही कारणम अन्यत अन्येन उपादीयते। ठीक है ना? उपादेयत्व कौन होता है इसका कथन कर रहे ग्रंथकार इस पंक्ति से। तो थोड़ा सा अन्वय करके पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे देखिए, ही को पहले लेंगे। ही कार्यार्थम अन्यत् कारणम, अन्यत् कारणम अन्येन उपादीयते। ठीक, अर्थ देखिए, ही मतलब यतो ही, क्योंकि कार्यार्थम, कोई भी व्यक्ति कार्य निर्माण करने के लिए अन्यत् कारणम अन्येन उपादीयते, है कि नहीं? जैसे उदाहरण, कार्य हुआ घट, ठीक है ना? तो घट के लिए घट बनाने वाला अन्येन, कोई पुरुष, घट बनाने वाला पुरुष क्या करेगा? अपने से भिन्न घट के लिए कारण जो मृत्तिका है उसका क्या करता है? ग्रहण करता है, कारण का ग्रहण करता है। तो कारण जो मृत्तिका, वो क्या हुई? उपादेय हुई। क्या हुई जी? उपादेय। ठीक है, क्या नियम हुआ? कार्यार्थम घटार्थम, घटादि बनाने के लिए अपने से भिन्न जो घट का कारण कौन? मृत्तिका, उसका ग्रहण किया जाता है, मतलब कारण का ग्रहण होता है। ठीक, पंक्ति लिखिए, ही कार्यार्थम, कार्य के लिए, अन्यत् कारणम, अन्य किसी कारण को, अन्येन, अन्येन पुरुषेन, किसी अन्य पुरुष के द्वारा, अन्यत् कारणम अपने से भिन्न कोई कारण, उस कारण का ग्रहण किया जाता है। उपादीयते, उपादीयते करते गृह्यते, यह अर्थ हुआ। हो गया जी? तो उपादेय कौन चीज होती है जी? जो कारण होती है। लग गया कि नहीं? चलिए अब आगे देखिए, अतः च
न वेदितुः अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत् उपादेयम भवति इति। ठीक है, यहाँ पर अतः शब्द आया ना आरंभ में, तो अतः शब्द का अर्थ लिखिए। अतः बराबर अविदितात् अधि इति अनेन अविदितात् अधि इति अनेन ब्रह्मणि उपादेयत्व निषेधात् ब्रह्मणि उपादेयत्व निषेधात्। ठीक है, देखो भाई, अविदितात् अधि इस वाक्य के द्वारा, इति अनेन इस वाक्य के द्वारा क्या कहा गया? ब्रह्म में उपादेयत्व का निषेध किया है। अतः ब्रह्म में उपादेयत्व का निषेध होने के कारण अतः न वेदितु, न का अन्वय भवति के साथ रहेगा। अतः वेदितुः अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत् उपादेयम भवति। ठीक है ना? देखो भाई, अतः न कान्वय भवति के साथ, तो पुनः पढ़ता हूं। अतः वेदितुः अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत् उपादेयम न भवति इति। ठीक है, देखिए अतः का तो अर्थ बता दिया। क्या? ब्रह्म में उपादेयत्व का क्या किया गया है? निषेध। अर्थात ब्रह्म में उपादेयत्व है नहीं है, और कोई भी व्यक्ति चेतन पुरुष उपादेय रूप से ब्रह्म का ग्रहण करता भी नहीं है। ऐसा कभी हुआ क्या? किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना है, कोई कार्य बनाना है, और उसके लिए कारण रूप से ब्रह्म का ग्रहण कर रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पंक्ति देखिए, अतः वेदितुः आत्मनः, ज्ञाता स्वरूप जो आत्मा या जिज्ञासु कोई साधक, वेदितुः अन्यस्मै प्रयोजनाय, अन्य किसी प्रयोजन के लिए, अन्यस्मै प्रयोजनाय, अन्यस्मै प्रयोजनाय मतलब अन्यस्मै कस्मैचित् प्रयोजनाय, ये उसका अर्थ है। अन्य किसी प्रयोजन के लिए, हो गया ना? अन्यस्मै प्रयोजनाय मतलब अन्यस्मै कस्मैचित् प्रयोजनाय, अन्य किसी कार्य के लिए, मतलब किसी भी कार्य के लिए। आगे आया है अन्यत। अन्यत शब्द का अर्थ लिखिए, ये महत्व का है। अन्यत का मतलब स्वतः अन्यत ब्रह्म। अन्यत स्वतः अन्यत ब्रह्म। अन्यत शब्द का अर्थ उपादेयम न भवति, उपादेय नहीं होता है, ग्राह्य नहीं होता है, ग्रहण नहीं करता है। सरल सरल देखिए हिसाब। कोई भी व्यक्ति समझ लीजिए किसी कार्य को बनाना चाहता है, जैसे कुलाल घट बनाना चाहता है, तो घट बनाने के लिए कुलाल किसका ग्रहण करता है? अपने से भिन्न घट का कारण मृत्तिका का ग्रहण करता है। बात समझ में? तो उपादेय कौन हुई? मृत्तिका। पट बनाने वाला व्यक्ति तो पट रूप पटात्मक कार्य के लिए किसका ग्रहण करता है? अपने से भिन्न पट के लिए जो कारण है, ऐसे जो तंतु, उन तंतु का ग्रहण करता है। इतनी बात समझ नहीं? ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति मिलेगा क्या? किसी कार्य के लिए, कोई भी कार्य लीजिए, उसके लिए घट पट चाहे कोई भी हो, किसी कार्य के लिए ग्रहण करना है, किंतु किसका भाई ग्रहण करे? अब तो अपने से भिन्न ब्रह्म का ग्रहण कोई कर रहा है। ऐसा कोई होता है क्या? क्या आप मुझे अमुक अमुक चीज बनाना है और ब्रह्म का ग्रहण मैं करूंगा उसके लिए? नहीं होता है। अर्थात ब्रह्म में उपादेयत्व नहीं है, ये कहने का भाव।
क्या नहीं है ब्रह्म में? उपादेय। उपादेयत्व किसमें होता है? उस कार्य के लिए जो कारण है अपने से भिन्न वही होता है। स्वयं भी किसी कार्य के लिए उपादेय नहीं है आत्मा, ठीक है ना। और ब्रह्म में भी उपादेयत्व नहीं है कि नहीं? लगा पंक्ति देखिए, अतः वेदितुः अन्यस्मै प्रयोजनाय। अन्य शब्द से क्या लिया? अपने से अन्य ब्रह्म समझकर उस ब्रह्म को उपादेय न भवति, उपादेय नहीं होता है, ग्रहण नहीं करता है। लगा इतना? इति ये बात हुई। तो क्या सिद्ध हुआ इससे? तो देखिए फिर, एवं विदित अविदिताभ्याम अन्यत इति। तो क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्म कैसा हुआ? विदित से भी भिन्न और अविदित से भी भिन्न हुआ। कौन? ब्रह्म। ठीक है, पंक्ति देखिए। तो इससे क्या सिद्ध करना चाहते फिर? तो अब विदित अविदित से भिन्न है कौन? ब्रह्म, है कि नहीं? और अपना आत्मा भी कैसा होता है? विदित अविदित से भिन्न है। और विदित अविदित से भिन्न दोनों है, अर्थात दोनों का अभेद है। जो आत्मा है ना वही ब्रह्म है, उसमें ब्रह्मत्व का निश्चय करा रहे हैं अभी। यही उस आगम वाक्य का तात्पर्य है। देखिए पंक्ति, एवं विदित अविदिताभ्याम अन्यत। मिला पंक्ति? विदित और अविदित से अन्य, भिन्न। अन्यत इति हेयोपादेय प्रतिषेधेन, है कि नहीं? अन्यत विदित अविदित से भिन्न कहने से क्या सिद्ध हुआ? वह आत्मा ब्रह्म हेय भी नहीं है, उपादेय भी नहीं है। क्योंकि विदित जो होता है वो हेय और अविदित जो होता है वो उपादेय, ठीक है ना। और ब्रह्म कैसा हुआ? कैसा बताया? विदित से भी अन्य, अविदित से भी अन्य, अर्थात हेय से भी भिन्न और उपादेय से भी भिन्न। देखिए, इति हेय उपादेय प्रतिषेधेन, हेय उपादेय दोनों का निषेध कर देने से स्वात्मनः अनन्यत्वात् अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस पुस्तक में थोड़ा सा शब्द ये होगा, देखिए, है ना। आपके पुस्तक में भी किंचित बदल है, बताता हूं। पंक्ति देखिए पुनः, एवं विदित अविदिताभ्याम अन्यत इति हेयोपादेय प्रतिषेधेन। इतना लगा? हेयोपादेय का क्या हुआ? ब्रह्म में प्रतिषेध हुआ, अर्थात ब्रह्म में न हेयता है न उपादेयता है। इतनी बात हुई कि नहीं? फिर आगे क्या लिखा है जी? आपकी गीता प्रेस की पुस्तक में क्या लिखा है? स्वात्मन। पूरे आगे अनन्यत्वात्, ये है ना? ठीक है। इस कैलाश आश्रम की पुस्तक में क्या लिखा है? अनन्यत्वात् है कि अन्यत्वात् है? अनन्यत्वात् है ना। स्वात्मनः अनन्यत्वात्, ऐसा है क्या? और ये तब ठीक है ना। तो स्वात्मनः अनन्यत्वात्, अनन्यत्वात् का अर्थ है अभिन्नत्वात्। अनन्यत्वात् मतलब अभिन्नत्वात्, ठीक है। तब देखिए आगे, हेयोपादेय प्रतिषेधेन स्वात्मन अनन्यत्वात्, मतलब आपने आत्मा से ब्रह्म अभिन्न होने के कारण, क्योंकि हेयोपादेय से भिन्न है कौन? ब्रह्म। और अपना जो आत्मा है वह भी हेय भी नहीं है और उपादेय भी नहीं है, क्योंकि विदित शब्द से जो होता है वो हेय होता है। और आत्मा विदित है क्या? ज्ञान का विषय बनता है, किसी के ज्ञान का विषय बनता है क्या? नहीं, विदित नहीं है। और जो विदित होता है वो हेय है, अर्थात आत्मा क्या हुआ? अहेय, ठीक है ना। और उपादेय कौन होता है? अपने से भिन्न किसी कार्य के लिए जो कारण होता है वो उपादेय होता है। अपना आत्मा ही किसी कार्य के लिए उपादेय, ऐसा कोई होता नहीं है। तो आत्मा क्या हुआ फिर? अनुपादेय। तो आत्मा भी कैसा हुआ? हेय उपादेय से भिन्न। और ब्रह्म भी कैसा है? हेय उपादेय से भिन्न है, अर्थात दोनों का अभेद है, ठीक है ना। दोनों का क्या है? अभेद है। और आगे कह रहे हैं और तो आगे के पंक्ति में कि हेय आत्मा से भिन्न जितनी भी वस्तु है, ब्रह्म से भिन्न, आत्मा से भिन्न जितनी भी वस्तु है, वो एक तो हेय रहेगी नहीं तो उपादेय रहेगी। दोनों से भिन्न नहीं हो सकती है कि नहीं। और आत्मा न हेय है न उपादेय है,
ब्रह्मण हे न उपाधे, अर्थात दोनों का क्या हो जाता है, अभेद। ये बात हो गई। पंक्ति देखिए, हे उपादेय प्रतिषेधेन स्वात्मन अनन्यत्वात्, अपने आत्मा से ब्रह्म का अभेद होने के कारण अब ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्य से निवर्तिता है कि नहीं। तो ब्रह्म विषया, इसके पहले एक शब्द लिख सकते अन्य, अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्। हो गया ना। अब अर्थ देखिए भाई, अब तक क्या था, ब्रह्म जो शिष्य था वह ब्रह्म जानने की इच्छा कर रहा था, इसीलिए तो उसने प्रश्न पूछा था के नैशितम प्रेषितम मन, किसके द्वारा ये मन प्रेरित हो रहा है, इंद्रियादि प्रेरित हो रहे हैं, अर्थात वो तत्व कौन है, तो ब्रह्म तत्व को जानना चाहता था शिष्य, ठीक है ना। अब सिद्ध ये हुआ कि वह ब्रह्म श्रोत्र का श्रोत्र है, पुनः वह ब्रह्म कैसा है, अन्य देव तद विदितात अधि अथो अविदितात अधि, है कि नहीं। विदित अविदित से भिन्न है, और विदित अविदित से भिन्न जो ब्रह्म है, और आत्मा भी विदित अविदित से भिन्न है, अर्थात ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग कोई त्वम पद का साक्षी नहीं है कि नहीं। त्वम पद का अर्थ, त्वम पद का लक्ष्यार्थ, ठीक है ना जी। तो शोधित जो त्वम पद का अर्थ अर्थात त्वम पद का लक्ष्यार्थ, ठीक है ना, वही क्या हुआ, ब्रह्म है। तत्शोधित तत्पद का जो अर्थ वही है शोधित त्वम पद का अर्थ, अर्थात तत्पद का लक्ष्यार्थ और त्वम पद का लक्ष्यार्थ, अर्थात ब्रह्म और आत्मा, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। और भेद यदि नहीं है तो वो उसकी जिज्ञासा किसको जानने की थी, ब्रह्म को। अब वो ब्रह्म मैं ही हूं, आत्मा ही ब्रह्म है, यह निश्चय हो जाने के बाद अपने से भिन्न और कोई ब्रह्म है और वो मुझे अब जानना चाहिए, ये जिज्ञासा उसकी रहेगी क्या, शिष्य की नहीं रहेगी। तो अपने से भिन्न कोई ब्रह्म है वो मुझे जानना चाहिए, इस प्रकार की उसकी जिज्ञासा अब क्या हो गई, निवृत्त हो गई। क्यों, अपना स्वरूप, अपना आत्मा, त्वम पद का लक्ष्यार्थ, शोधित त्वम पद का अर्थ वही क्या है, ब्रह्म है कि नहीं। यह उसका निश्चय हो गया तो मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे ही द्वारा चक्षुरादि इंद्रिय प्रेरित है, मन प्रेरित है, मैं ही ब्रह्म तत्व हूं, ऐसा निश्चय होने के बाद अपने से भिन्न कोई ब्रह्म है और उसको अब जानना चाहिए मुझे, वो जिज्ञास्य है, ये उसकी जिज्ञासा क्या हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। लग गया पंक्ति, देखिए भाई, स्वात्मन अनन्यत्वात्, अनन्यत्वात् का मतलब है अभिन्नत्वात्। अन्य, अब अन्य मतलब अपने से कोई ब्रह्म है, अन्य ब्रह्म है और उसको जिज्ञासा, उसकी जानने की इच्छा यह अब निवृत्त हो गई। अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्। हो गया ना इतना, आगे चलिए। न ही, ठीक है ना जी। अब न ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा क्या बात कहने जा रहे हैं ग्रंथकार, तो उसके उत्तरनिका के रूप में एक वाक्य थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग, फिर आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। यद वेदितुहु अन्यत्, यद वेदितुहु अन्यत् तत् विदितम अविदितम च, तत् विदितम अविदितम च इति द्वयी गति। इति द्वयी गति पूर्णविराम। ततः विदितत्व अविदितत्व निषेधेन विदितत्व अविदितत्व निषेधेन वेदितुः स्वरूपम, वेदितुः स्वरूपम ब्रह्म इत्यत्र आगमस्य तात्पर्यम्, आगमस्य तात्पर्यम् इति आह।
न ही अन्यत इति इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखो भाई अर्थ समझ लेते हैं। यद वेदितु अन्यत, वेदिता ज्ञाता, लेकिन जो है उससे अन्यत, तद विदितम अविदितम चेति द्वयी गति। वेदता जो है, ज्ञाता जो है आत्मा, उससे भिन्न जितना भी है कार्य वर्ग है कि नहीं, भूत भौतिक प्रपंच और उसका कारण, वो उसमें से एक तो विदित होगा नहीं तो अविदित होगा, ये द्वयी गति है। तथा और ब्रह्म में क्या कहा कि न वो विदित है न अविदित है। तथा विदितत्व अविदितत्व निषेधेन वेदितु स्वरूपम ब्रह्म, वेदिता जो है ज्ञाता, उसका स्वरूप ही है कौन? ब्रह्म। ब्रह्म और वेदिता ये दो भिन्न भिन्न नहीं है। इस अर्थ में ही इस आगम वाक्य का तात्पर्य है। पंक्ति देखिए, आप अन्वय करना है बाद में, पहले पंक्ति पढ़ लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहा हूँ वो सब देखेंगे आप लोग, फिर उतने ही शब्दों का अन्वय करेंगे। न ही अन्यस्य स्वात्मनः विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वम वस्तुनः संभवति। मिला? बस यहाँ तक, इतने शब्दों का ही अन्वय समझना है। कैसा पढ़ता हूँ अब देखिए, न को छोड़ दीजिए। ही एक शब्द छोड़कर आगे स्वात्मनः, पुनः दो शब्द छोड़कर आगे, नहीं एक मिनट, स्वात्मनः पीछे अन्यस्य, स्वात्मनः अन्यस्य, फिर आगे वस्तुनः, वस्तुनः पीछे विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम, विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम, शुरू का न संभवती। देखिए यार, ही ये तो ही, देखिए स्वात्मनः अन्यस्य वस्तुनः, स्वात्मनः मतलब अपना आत्मा, अपना स्वरूप, उससे अन्य, उससे भिन्न कोई भी वस्तु, वस्तुनः विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम न संभवति। समझ में आया क्या? अपना स्वरूप जो आत्मा है, उससे भिन्न जितनी भी वस्तुएं होगी वो सब विदित अविदित इससे अन्य नहीं होगी, अर्थात विदित होगी नहीं तो अविदित होगी। अर्थ लग रहा है कि नहीं? अपने से भिन्न जितनी भी वस्तुएं वो क्या होगी? एक तो विदित होगी नहीं तो अविदित, उनसे भिन्न नहीं होगी। केवल आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है कि जो विदित अविदित से भिन्न है। लगा? पुनः देखिए इस पंक्ति को, ही स्वात्मनः अन्यस्य वस्तुनः, इतना अर्थ लगा? स्वात्मनः मतलब अपना स्वरूप जो आत्मा, उससे अन्य भिन्न यावत भूत भौतिक प्रपंच वस्तु, वो सब वस्तु ये कैसी है? विदित अविदिताभ्याम अन्यत, अन्यत्वम, अन्यत्वम मतलब भिन्नत्वम, विदित और अविदित से भिन्नत्वम न संभवति, मतलब विदित या अविदित से भिन्न नहीं है, अर्थात विदित या अविदित ही है। कौन? स्वात्मनः अन्यस्य वस्तु, ये पकड़ना है। स्वात्मा मतलब अपना आत्मा, उससे अन्य वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, आत्मा के बारे में नहीं। आत्मा को छोड़कर अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब वस्तुएं कैसी है? विदित अविदित से भिन्न नहीं है, मतलब विदित या अविदित है। एक तो विदित होगी नहीं तो अविदित होगी, इनसे भिन्न नहीं होगी। फिर विदित अविदित से भिन्न कौन है? केवल एक ही है। कौन? वो अपना आत्मा है। और अपना आत्मा को छोड़कर अन्य जितनी भी वस्तु है वो विदित अविदित से भिन्न अन्यत्वम न संभवति, विदित अविदित से अन्यत्व मतलब भिन्न न संभवति नहीं है, मतलब विदित या अविदित है। अब समझ में आया? पंक्ति देखिए, ही स्वात्मनः अन्यस्य वस्तुनः विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम, अन्यत्वम मतलब भिन्नत्वम, न संभवति, इतना लगा? संभवति इति आत्मा ब्रह्म। इससे क्या सिद्ध हो जा रहा है? फिर आत्मा ही ब्रह्म है, क्योंकि अपने को छोड़कर रही बाकी की वस्तु ये क्या होती है? विदित अविदित होती है, उससे भिन्न नहीं है। आत्मा विदित अविदित से, और ब्रह्म के बारे में भी
उस आगम वाक्य ने क्या क्या कहा? विदित अविदित से भिन्न कहा। तो और वो विदित अविदित से भिन्न केवल एक ही वस्तु होती है, अपना आत्मा। तो ब्रह्म को कहा कि नहीं विदित अविदित से भिन्न है, और विदित अविदित से भिन्न कौन होता है? केवल अपना स्वरूप होता है, अर्थात ब्रह्म ही अपना स्वरूप है, अपने से अतिरिक्त ब्रह्म नहीं है। समझ में आया है कि नहीं? ब्रह्म और आत्मा का क्या बताया? अभेद। ठीक है। इति आत्मा ब्रह्म इति एष वाक्यार्थ। मिला? यही वाक्य का अर्थ है। क्या वाक्य का अर्थ है? आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। अपने अपना जो आत्मा स्वरूप है साक्षी त्वम पद लक्ष्य, उससे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं है। हो गया जी? चलिए, इति आत्मा ब्रह्म इति एष, यह वाक्यार्थ, वाक्य का अर्थ है। कौन वाक्य का अर्थ? आगम वाक्य का अर्थ। कौन आगम वाक्य? अन्यत एव, क्या बताया वो? अन्यत विदितात, आगम वाक्य मंत्र में आया हुआ अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, गया कि नहीं गया? तो उस आगम वाक्य का यह अर्थ है, अन्य एव तद विदितात अथो अविदितात अधि। गया कि नहीं? ये वाक्य का, इस वाक्य का, आगम वाक्य का यह अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ? आत्मा से अभिन्न ब्रह्म है। हो गया इतना? चलिए, अब अन्यत एव विदितात अथो अविदितात अधि, इस आगम वाक्य का जो अर्थ है जीव ब्रह्म का भेद, आत्मा ही ब्रह्म है, यह अर्थ हुआ कि नहीं? इस अर्थ को ही पुष्ट करने के लिए और श्रुतियों को प्रमाण दे रहे भाष्यकार। क्या कर रहे? अयम आत्मा ब्रह्म है कि नहीं? मांडुक्य उपनिषद महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। और यह आत्मा अपहत पापमा, जो आत्मा है वह पाप रहित है, अर्थात वो ब्रह्म ही है, शुद्ध ही है, ये भी बताया है। और यस्मात् यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है कि नहीं? यद जो साक्षात, साक्षात मतलब स्वयं प्रकाश, और अपरोक्षात ब्रह्म, स्वयं प्रकाश और अपरोक्ष है कौन? ब्रह्म। और वो कौन होता है? आत्मा। ठीक है ना जी? पुनः और यह आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा है वो सभी के अंदर है, सभी के अंतर, अंतरतम है, उससे अंदर और कोई नहीं है, और वो ब्रह्म ही है। अभेद बताया है। इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्य च इति, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा भी क्या? आत्मा और ब्रह्म का अभेद ही बताया है, कि जो अभेद इस आगम वाक्य ने भी कहा। कौन आगम वाक्य? अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। होगा इतना? आगे चलिए, ये हुआ ना? आगे एवं सर्वांतर सर्व विशेष, मिला ना पंक्ति? उसके ऊपर आप शीर्षक दीजिए, एवं सर्वात्मन इत्यादि के ऊपर। प्रत्यगात्म ब्रह्म ब्रह्मैक्यो उपदेश, प्रत्यगात्म ब्रह्मैक्योपदेश, प्रत्यगात्म ब्रह्मैक्योपदेश संप्रदायागतः, संप्रदायागतः आगतः। ठीक है। अब प्रत्यक अर्थात त्वम पद का साक्षी, तो प्रत्यगात्मा और ब्रह्म, इन दोनों का ऐक्य है, इस बात को बताया। किंतु यह ऐक्य रूप उपदेश अपने मन से कर रहे क्या? नहीं, तो बोल रहे संप्रदायात आगत, संप्रदाय से ये प्राप्त है, परंपरा से आया है, दोनों का भेद, इस बात को अब कह रहे। एवं, मिला पंक्ति? पंक्ति देखिए, एवं सर्वात्मनः सर्व विशेष रहितस्य चिन्मात्र ज्योतिषः ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य वाक्यार्थस्य आचार्योपदेश परंपरया प्राप्तत्वम आह। मिला? थोड़ा सा अन्वय करेंगे शुरू के शब्दों में। कैसा देखिए, एवं एक शब्द छोड़कर आगे, सर्व विशेष रहितस्य,
चिन्मात्र ज्योतिषः, पीछे सर्वात्मनः, फिर आगे ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य वाक्यार्थस्य, आगे सरल है अर्थ देखिए भाई। एवं इस प्रकार सर्व विशेष रहितस्य, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विशेषता है नहीं है ब्रह्म में, ठीक है ना, न जाति गुण क्रिया या और कोई विशेषता उसमें नहीं है, ठीक है। सर्व विशेष रहितस्य, और कैसा है वो, चिन्मात्र ज्योतिष है कि नहीं। चिन्मात्र ज्योतिष मतलब चिन्मात्र ज्योति है, चैतन्य स्वरूप ही है। ऐसा कौन, सर्वात्मनः, सर्वात्मन के दो विशेषण हुए, सर्व विशेष रहितस्य चिन्मात्र ज्योतिषः सर्वात्मनः, ऐसा जो सभी का आत्मा, वो आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है। सर्वात्मनः ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य, सर्वात्मा के साथ जो सबका आत्मा है वही ब्रह्म है ना, तो ब्रह्मत्व उसमें कह दिया। तो ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य वाक्यार्थस्य, ये जो वाक्य है ना, वाक्य का अर्थ है कि नहीं, ये जो वाक्य का अर्थ है वह वाक्यार्थ कोई अपने मन से नहीं आया है, आचार्य उपदेश परंपरा प्राप्तत्व, आचार्य उपदेश की परंपरा से इस प्रकार का वाक्यार्थ प्राप्त हुआ है। कौन वाक्यार्थ, जीव ब्रह्म का अभेद रूप वाक्यार्थ, ठीक है जी। वाक्यार्थस्य आचार्योपदेश परंपरा प्राप्तत्व आह, प्राप्तत्व है, परंपरा से प्राप्त ही अर्थ वाक्यार्थ, इस बात को अब कह रहे हैं मंत्र के अंतिम वाक्य के द्वारा, इति शुश्रूम इत्यादि वाक्य के द्वारा, वही कह रहे, इति शुश्रूम इत्यादि ये कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, तो कह रहे अब ब्रह्म च एवं आचार्योपदेश परंपराया एवं अधिगंतव्यम, ठीक है ना। ब्रह्म च, और ब्रह्म तत्व को जानना चाहिए, किससे जानना चाहिए, यदि आचार्य परंपरा से ही वो अर्थ आया है तो आचार्य परंपरा से ही ब्रह्म को जानना चाहिए, वही कह रहे ब्रह्म च, और ब्रह्म तो एवं इस प्रकार से आचार्योपदेश परंपराया एवं अधिगंतव्यम, अधिगंतव्यम ज्ञातव्यम, आचार्य का उपदेश परंपरा जो है उस परंपरा से ही ब्रह्म तत्व को जानना चाहिए, ज्ञातव्यम अधिगंतव्यम। फिर कैसा नहीं जानना चाहिए या कैसा नहीं जाना जा सकता है, कह रहे अधिगंतव्यम हुआ कि नहीं, आगे न तर्कतः, अधिगंतव्यम के बाद अर्धविराम, फिर आगे पढ़ेंगे, न कान्वय आगे है, न तर्कतः प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञादिभ्यश्च इति एवं शुश्रूम, शुश्रूम का अर्थ कर दिया श्रुतवंत, ऐसा हमने सुना है। क्या सुना है कि यह जो ब्रह्म आत्मा का अभेद रूप उपदेश है वह आचार्य परंपरा से ही जानना चाहिए, तर्क से नहीं, न तर्कतः, न प्रवचनेन, है कि नहीं, प्रवचन से भी नहीं जाना जा सकता है, मेधा केवल बुद्धि के बल पर भी नहीं जाना जा सकता है, और बहुश्रुत, बहुत सारा केवल अध्ययन किया अपने मन से, उससे भी नहीं जाना जा सकता है, और तप से भी नहीं, यज्ञ से भी नहीं, लग गया कि नहीं। न तर्कतः प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञादिभ्यश्च, इति प्रतीक है, इति का अर्थ कर दिया एवं, इस प्रकार शुश्रूम, शुश्रूम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे श्रुतवंत, मतलब इस प्रकार का हमने सुना है। शुश्रूम मतलब श्रुतवंत, कौन श्रुतवंत, वयम श्रुतवंत, हम लोगों ने सुना है। किससे सुना है, तो कह रहे पूर्वेशाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आचार्याणाम वचनम, मतलब पूर्वेशाम आचार्याणाम वचनम, पूर्वेशाम मतलब पूर्व के, भूतकालीन है कि नहीं, प्राचीन, उन प्राचीन आचार्यों का वचन हम लोगों ने सुना है। बोलेंगे भाई कौन वो आचार्य है, तो कह रहे आगे ये प्रतीक है, ये आचार्या, जो आचार्य लोग, न प्रतीक, न का अर्थ कर रहे अस्मभ्यम, है कि नहीं, हम लोगों के लिए, ब्रह्म व्याच चक्षुरे, व्याच चक्षुरे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे व्याख्यातवंत,
व्याख्यातवंत का अर्थ कर रहे हैं विस्पष्टम कथितवंत। लगा अर्थ जी? चलिए, तो जो ये आचार्य, जो आचार्य लोग, जिन आचार्य लोगों ने न मतलब अस्मभ्यम हम लोगों के लिए ब्रह्म व्याचक्षिरे, ब्रह्म का व्याख्यान किया है, विस्पष्ट रूप से कथन किया है, तेषाम इत्यर्थः। तेषाम मतलब तेषाम वचनम वयम श्रुतवंत इत्यर्थः। उनका वचन हम लोगों ने सुना है। ठीक है जी। पूर्वेशाम आचार्याणाम श्रुतवन्तः, पूर्वेशाम आचार्याणाम वचनम वयम श्रुतवन्तः, ये उसका अर्थ हुआ। हो गया इतना जी? ये हो गया भाई तृतीय मंत्र का व्याख्यान पूरा हुआ। अब आगे जो चतुर्थ मंत्र है उसकी अवतरणिका आ रही है, किंतु उस अवतरणिका का विचार हम लोग बाद में करेंगे। थोड़ा सा 2-3 वाक्य में ये जो तृतीय मंत्र था, न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि, इस मंत्र का थोड़ा सा आशय लिख लीजिए। विषयेण सह यदा, विषयेण सह यदा चक्षुरादिकरणानां संबंधः, चक्षुरादिकरणानां संबंधः तदा एव चक्षुरादिकरणानि विषयं प्रकाशयितुम् अर्हन्ति, विषयं प्रकाशयितुम् अर्हन्ति, पूर्णविराम। तथा च आत्मना सह करणानां तेजसः तमसि इव संबंधाभावात् ब्रह्म प्रकाशने नास्ति करणानां सामर्थ्यम्, नास्ति करणानां सामर्थ्यम्, पूर्णविराम। किंच मनः प्रभृतिकरणानि, किंच मनः प्रभृतिकरणानि स्वरूपं बोधयितुं न शक्नुवन्ति, स्वरूपं बोधयितुं न शक्नुवन्ति, पूर्णविराम। तथा च ब्रह्मणः मनादिकरण स्वरूपत्वात्, मनादिकरण स्वरूपत्वात् ब्रह्मबोधने नास्ति तेषां शक्तिः, नास्ति तेषां शक्तिः, पूर्णविराम। अपि च ब्रह्म विदितम अविदितम अपि न भवति, विदितम अदितम, हाँ वो ना, विदितम अविदितम अपि न भवति। इति अतः वेदेन अपि न प्रतिपाद्यते, न प्रतिपाद्यते। कौंस में लिखिए,
तो जाने दीजिए, पूर्ण विराम आगे, किंतु अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि गुरुपदेशात एव, इत्यादि गुरुपदेशात एव आत्मा एव ब्रह्म इति ज्ञातव्यम, आत्मा एव ब्रह्म इति ज्ञातव्यम इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, विषयेन सह, विषयों के साथ जब चक्षुरादिकरणानाम संबंध, चक्षुरादिकरणों का क्या होता है, संबंध होता है, तदा एव, तब ही चक्षुरादिकरणानि विषयम प्रकाशितुम अर्हन्ति, तभी तो चक्षुरादिकरण क्या करते, विषय का ज्ञान करा सकते हैं, विषयम प्रकाशितुम अर्हन्ति। तथा च आत्मना सह करणानाम, आत्मा के साथ करणों का, चक्षुरादि इंद्रियों का संबंध हो ही नहीं सकता है। कैसे? जैसे कि तेजस तमसीव, तेज और तम, प्रकाश और अंधकार, इनका योग संबंध कभी हो ही नहीं सकता। उस प्रकार चक्षुरादि इंद्रियों का और आत्मा का संबंध अभाव, संबंध नहीं हो सकता है। अतः ब्रह्म प्रकाशने नास्ति करणानाम सामर्थ्य, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान कराने में सामर्थ्य नहीं है। किनमें? करणों में, इंद्रियों में। किंच, दूसरी बात, मन प्रवृत्ति करणानी, मन इत्यादि जो करण है वह उनका स्वरूपम करणानी स्वरूपम बोधयितुम न शक्नुवन्ति, स्वरूप मतलब ब्रह्म तत्व का बोध कराने में समर्थ नहीं है। तथा च ब्रह्मणः, मन आदि करण स्वरूपत्व, ब्रह्म क्या है, मन आदि करणों का वो स्वरूप ही है। स्वरूप होने से ब्रह्म बोधने नास्ति तेषां शक्ति, ब्रह्म का बोध कराने में उन करणों में शक्ति नहीं है। अपिच, और ब्रह्म विदितम अविदितम अपि न भवति, मतलब ब्रह्म तो विदित भी नहीं है, अविदित भी नहीं है। यदि विदित अविदित होता तो किसी भी के द्वारा भी बताया जा सकता था, ऐसा है करके वेद भी उसका कथन कर पाता, किंतु विदित अविदित से ब्रह्म क्या है, भिन्न है। इति अतः ऐसा होने से वेदेन अपि न प्रतिपाद्यते, वेद भी उसका इदम रूप से कथन कर नहीं सकता है कि नहीं? फिर कैसा जाने उसको? तो कह दिया, किंतु अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य है, इत्यादि गुरुपदेश से ही उस आत्मा को जानना पड़ता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, यह जानना पड़ता है। ये इसका तात्पर्य हुआ तृतीय मंत्र का। हो गया। अब चतुर्थ मंत्र की अवतरणिका और आगे का मंत्र भाष्य वगैरह इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर